हेलो स्टूडेंट्स, आज की दुनिया में एमएनसी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सब चीज़ प्राइवेट हो रही हैं और प्राइवेट होने के साथ साथ ऐसे लोगों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है जो या तो लॉ ग्रेजुएट हों या जिनके पास लॉ की बैकग्राउंड हो। आप ठीक समझे हैं, मेरा इशारा है क्लैट एग्ज़ाम की ओर, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यूजी की तरफ। इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी मददगार साबित होगी। यूँ तो एलएलबी की डिग्री भारत के छोटे और बड़े शहरों में अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग प्रकार से देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप सबसे अच्छा ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसके लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भारत में 26 के लगभग हैं, और उनमें से 25 यूनिवर्सिटीज़ एक साथ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, क्लैट का एग्ज़ाम। इसके लिए कंसोर्टियम ऑफ लॉ यूनिवर्सिटीज़ बना हुआ है और वो बारी बारी से एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, और जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपको 5 साल की इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी की डिग्री वहाँ से दी जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 10+2 यानी 12वीं क्लास में आपके मार्क्स 45% से कम नहीं होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की साइट्स खुल चुकी हैं और 3 नवंबर सन 23 तक इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। इसकी फ़ीस 4,000 रुपये है, थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये 25 वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया के रेनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और साथ ही साथ जो क्लैट का स्कोर होता है वो बहुत सारी प्राइवेट और अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसका यूज़ करती हैं, और उससे आपको एडमिशन मिल जाता है। इस बार क्लैट का एग्ज़ाम 3 दिसंबर को है और इसमें 120 क्वेश्चन आने हैं। सिलेबस को मॉडिफाई कर दिया है, पहले 150 आया करते थे। अब इस 120 नंबर के क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे में करना है। क्या क्या आएगा इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। 25% क्वेश्चन करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज होते हैं, यानी 35 से 39 क्वेश्चंस इसके आएंगे। उसके बाद इंग्लिश 20% होती है, 28 से 32 तक क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग 20% है, जिसमें 28 से 32 क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10% की होती हैं, 13 से 17 के बीच क्वेश्चन होते हैं। और लीगल रीजनिंग ये 25% की होती है, यानी 35 से 39 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। लीगल रीजनिंग में लगभग 400-500 शब्दों का एक पैराग्राफ देंगे और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका लीगल एप्टीट्यूड देखा जाएगा। इसमें किसी विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप लॉजिकल हैं, ठीक से नियम के हिसाब से सोच सकते हैं, इतना हो जाना ही काफ़ी होता है। तो ये पेपर की डिटेल मैंने आपको बता दी। इसके लिए आपको क्लैट की वेबसाइट पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको अपना फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपकी फ़ोटोग्राफ, आपका स्टेट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, आपके सिग्नेचर्स का स्कैन लगेगा। ये सब आप डिटेल में देख सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री करने से क्या फ़ायदे होते हैं। आपको लॉ की बहुत अच्छी जानकारी होती है। उसके बाद आप 2 प्रकार के करियर्स चुन सकते हैं। एक प्योरली लीगल जो कैरियर्स हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी कोर्ट में आप वकील की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज़ में लीगल ऑफिसर रखे जाते हैं। साथ ही साथ उनको ऐसे ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है जिनको लीगल नॉलेज हो। तो ऐसे मौक़ों पर एचआर की पोस्ट के लिए या अन्य इस प्रकार की पोस्ट के लिए आपकी बहुत सारी वैकेंसीज खुल जाती हैं, वहाँ से आपको बहुत रास्ते मिलते हैं। स्टूडेंट्स, क्लैट के एग्ज़ाम को मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग 2-2 साल तक इसके लिए कोचिंग्स करते हैं और उसके बाद क्लियर कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 2 साल में ही करें, आप हो सकता है 2 महीने में ही कर लें। तो इसके पुराने पेपर्स देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लीजिए, और अपनी 11th और 12th के साथ इसकी तैयारी करते रहें और टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करें, जिससे कि आपको क्लैट का पेपर एक ही बार में क्लियर हो जाए और आप समय से अपने करियर को चूज़ कर सकें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। Thank you very much for seeing this video and subscribing my channel.